तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर सुमित के साथ विच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज मिथ एंड विच ऑफ इट इज फैक्ट. ब्लॉक्ड आर्टरीज इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरवेट पीपल. मिथ. बहुत सारे पतले लोग हैं जिनको हम देखते हैं आर्टरी में ब्लॉकेजेस है. सो हार्ट अटैक और लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. फैक्ट. आर्टरी के अंदर का फैट मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है. वन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट्स विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट अथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लॉकेजेस is called as carotid intimal medial thickness. So, as a woman, my hormones will protect me against artery blockages. Myth. पैर की सर्जरी के बाद हार्ट अटैक आ सकता है. Fact. बाईपास सर्जरी इज हाईली रिस्की. ना ये myth है ना ये fact है. In fact, famous celebrities like Sushmita Sen also underwent a heart angioplasty. So most of the questions that I asked are not helpful for removing the plugs. तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक्चुअली में क्या करना होगा? लोगों को वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है. तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर सुमित के साथ विच ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज़ मिथ एंड विच ऑफ इट इज़ फैक्ट. आर्टरी ब्लॉकेजेस सिर्फ एल्डरली लोगों में होता है. मिथ. बहुत टाइम ऐसा हमने देखा है दैट यंग पीपल आर ऑल्सो डेवलपिंग मेनी वैस्कुलर प्रॉब्लम्स इन आर्टरी ब्लॉकेजेस. रिस्क फैक्टर्स में अब जो यंग लोग फेस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बट फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट एज वेल एज अदर कंडीशंस लाइक स्ट्रेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप. ये किसी भी लोगों को हो सकता है. स्पेशली द मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स अप्लाई टू यंग पीपल मोर देन द एल्डरली. And blocked arteries is a problem of overweight people. मिथ. बहुत सारे पतले लोग हैं जिनको हम देखते हैं आर्टरी में ब्लॉकेजेस है. सो ओवरवेट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग आर्टरी ब्लॉकेजेस, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू. एंड देर आर सो मेनी अदर रिस्क फैक्टर्स. और वो पतले लोगों में भी देर कैन बी अ लॉट ऑफ फैट डिपोजिशन इन देयर आर्टरीज, भले ही बॉडी पे नहीं दिख रहा है. बॉडी फैट तो ऐसे ही बॉडी पे दिख जाता है, तो आर्टरी फैट आप कैसे मेजर करोगे? देयर नो वेल डिफाइंड मेथड्स. बॉडी फैट तो आप वेइंग स्केल पे दिख जाएगा या इवन आप फैट कैलिपर से मेजर करेंगे दिख जाएगा. बट आर्टरी के अंदर का फैट मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है. वन ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट्स विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट अथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लॉकेजेस इज कॉल्ड एज कैरोटिड इंटिमल मीडियल थिकनेस. सो ये कैरोटिड आर्टरीज नेक के अंदर होते हैं. उसका अगर हम सोनोग्राफी करते हैं, उसके अंदर नोइंग द थिकनेस ऑफ योर आर्टरी वॉल इज एन इंडिकेटर ऑफ आर्टेरियल हेल्थ. सो दैट इज समटाइम्स यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द एडवांस्ड लेवल ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस. सो यू आर टेलिंग कि ये चेकअप हर किसी को करवाना चाहिए. सो दिस इज़ नॉट अ स्क्रीनिंग टेस्ट जो हर कोई आदमी करा सकता है या कराना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक एन ECG जो आफ्टर द एज ऑफ 40 आप एक बार करा लो, ऐसा नहीं है. वी ओनली recommend it to people who have multiple risk factors और a very high family history. उन्हीं लोगों को ये carotid intimal thickness test कराना चाहिए. There is no accurate scientific method to really find the amount of fat within your arteries. Carotid intimal thickness is a indirect way to know that. हार्ट अटैक और लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. Fact. लोगों को मालूम है that the seriousness of heart attack is known, but जिनको leg artery में blockages है, they also are at a very high risk of developing problems like stroke and heart attacks. So as a woman, my hormones will protect me against artery blockages. Myth. Partly it is true because the female hormone estrogen does have cardioprotective effects, but ये protection after the age of 40 कम हो जाता है. And we are seeing a lot of women having circulatory problems and artery blockages. In fact, famous celebrities like Sushmita Sen also underwent a heart angioplasty. There are a lot of trials of heart blockages and artery blockages जिसमें देखा गया है that 25 to 30% of females can be having some amount of heart blockages. मुझे ब्लड टेस्ट में डायबिटीज़ आया, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है. सो आई शुड नॉट बी वरीड. Myth. Diabetes can also be a silent killer. And blood sugar level is not the only problem that diabetes causes.
डायबिटीज़ आपके आँखों से लेके पैरों तक बहुत जगह पर अफेक्ट कर सकता है विदाउट कॉजिंग एनी सीवियर प्रॉब्लम्स और साइंस टू यू। अगर किसी को चलते वक्त पैरों में दर्द है तो उन्हें चलना टोटली बंद करना चाहिए। Myth. In fact, for people with peripheral artery blockages or vascular disease, we always advise कि जितना वॉकिंग करोगे उतनी पैरों के अंदर कोलेट्रल्स खुलेगी and your muscles will become stronger. Your requirement of surgery may reduce. So walking is also good for vascular disease. Fact. Walking helps not only peripheral vascular disease by improving collaterals, but is also good for your heart health. पैर की सर्जरी के बाद हार्ट अटैक आ सकता है। फैक्ट, जिनको पैरों की आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं दे हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ हैविंग अ ब्लॉकेज इन द हार्ट ऑल्सो। समटाइम्स ये डिटेक्ट नहीं होता है एंड स्पेशली विथ अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब भी सर्जरी इज स्ट्रेस फॉर द हार्ट एंड द बॉडी, सो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन दैट पर्सन कैन डेवलप अ हार्ट अटैक। बाईपास सर्जरी इज हाईली रिस्की। पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स, ना ये मिथ है ना ये फैक्ट है। न्यूअर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट लाइक एंजियोप्लास्टी हैव मेड इट वेरी सेफ टू ट्रीट आर्टरी ब्लॉकेजेस ऑफ द लेग, बट अगर कोई मेजर बाईपास सर्जरी है, पेट की पैर की कोई लंबी बाईपास सर्जरी है, देन देर इज ऑलवेज अ रिस्क विच इज एक्सप्लेन टू द पेशेंट। हेल्दी फूड्स कैन ओपन ब्लॉक्ड आर्टरीज। मिथ, हेल्दी फूड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल डेफिनेटली आपके ब्लॉकेजेस को कम करने में काम आ सकता है या उसको रिड्यूस कर सकता है या स्टेबलाइज कर सकता है, बट इट कैन नॉट टोटली ओपन अप ब्लॉक्ड आर्टरीज। Natural bypass is also very effective for treating blocked arteries. मिथ, नेचुरल बाईपास जो टर्म दिया गया है दैट इज व्हेन नेचर प्रोड्यूसेस कोलैटरल्स। आपका बॉडी का सिस्टम ऐसा है, अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं and they are developing slowly or gradually, your body will try to build newer blood vessels around that blockage which are called as collaterals. So your natural bypasses are enough to supply blood to the nutrition to the heart or the leg arteries. But ऐसी काफ़ी सारी थेरेपीज है जिनको नेचुरल बाईपास का नाम दिया गया है। EECP is one such therapy जो काफ़ी लोग हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली पैरों के लिए देर आर अनदर डिवाइसेस कॉल्ड एज आर्ट असिस्ट। इन सब का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग है। द वे दे वर्क इज, जब आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, अगर आप पैरों में और हाथ में उसको रोक देते हैं एंड देन यू गिव प्रेशर एंड देन यू रिलीज, सो जो प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, इनडायरेक्टली व्हेन यू गिव अ प्रेशर एंड रिलीज इट, तो वो जो थोड़ा वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट होता है दैट विल इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू सम एक्सटेंट। सो पार्टली इससे बेनिफिट हो सकता है, बट दे कैन नॉट टोटली क्योर आर्टरी ब्लॉकेजेस एंड दे डू नॉट ओपन अप आर्टरी ब्लॉकेजेस, दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द कोलैटरल ब्लड सर्कुलेशन। सो अगर प्रेशर में ब्लड फ्लो हो रहा है तो रप्चर के भी चांसेस होते हैं। वेरी ट्रू। In fact, if the blood pressure goes beyond a high limit, जिसको accelerated hypertension कहते हैं, then the chances of spontaneous bleeding are very high. और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? In the brain. क्योंकि ब्रेन के अंदर the arteries have very less supporting wall. ब्रेन की arteries are very thin as compared to rest of the arteries which are very muscular. So ब्रेन की arteries under a condition of high blood pressure can just spontaneously burst and give rise to brain hemorrhage. ये सारी जो आपने पंपिंग डिवाइसेस बोली, ये इतना सारा प्रेशर डेवलप करती है? नहीं, सो दे आर मेनली काउंटर पल्सेशन डिवाइसेस जो आपके हार्ट के पंपिंग के साथ ये सिंक्रोनाइज होती है, बट उसमें उतना प्रेशर नहीं जनरेट होता कि आपका ब्लड प्रेशर उतना बढ़ जाए। So the last question is, detox therapies can remove artery blockages? मिथ, डिटॉक्स थेरेपी बहुत पॉपुलर हो गए थे फॉर मैनी ईयर्स, बट काफ़ी सारे साइंटिफिक एविडेंस ने ये डिसप्रूव कर दिया है। इनफैक्ट द अमेरिकन कॉलेज ऑफ हार्ट सर्जन्स एज वेल एज अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च भी किया इस पे। हाउ डिटॉक्स थेरेपी वर्क्स इज कि देयर इज़ एन इंजेक्शन बाय द नेम ऑफ EDTA। ये इंजेक्शन जब आप हम ब्लड में देते हैं, इट सर्कुलेट्स इन द ब्लड
it is very effective to remove metals from your body. So अगर किसी को mercury poisoning है, lead poisoning है, then this chelation therapy or detox therapy is very effective to remove out those toxins which are metals. But जब कुछ लोग claim करते हैं that it can bind to calcium and remove the calcium, yes, it will bind to calcium which is circulating in your blood, but how much it binds to those calcium within the blockages is a big question. इसके लिए साइंस के पास अभी कोई आंसर नहीं है. So most of the questions that I asked are not helpful for removing the plaques. तो इसको reduce करने के लिए actually में क्या करना होगा? See, we have to understand that atherosclerosis is a generalized disease, and to control it and reduce it to some extent, you have to follow 3 or 4 very important tips. The first is maintaining a healthy lifestyle. इसमें food भी important है, avoiding any of those risk factors, be it smoking or alcohol, also keeping your other risk factors under control, and exercising along with a good diet. All these things can help control your artery blockages so that they don't cause problems. And ऐड करो उसमें तो बॉडी बहुत ग्रेट है, भले ही बंद आर्टरी है, ब्लॉक्ड आर्टरी है, if you are able to develop good collaterals, then you might not need any surgery to remove those blockages. Thank you, Dr. Sumit, for answering and letting the audience know about the myths and facts. And we hope that we get coming with more and more questions which solves the problem of audiences. So हम देख रहे हैं कि आपके viewers नए नए questions लेके आ रहे हैं. तो next podcast में we will take those questions and you'll have to give the answers. Definitely.